मेरे सहयोगी पांडे के साथ और आप चैनल 18 भारत। जीरकपुर के से कांग्रेस की मजबूत उम्मीदवार रीटा सैनी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 21 एक महिला आरक्षित वार्ड है। रीटा सैनी से हम बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने पहली बार नामांकन भरा है। मैम, ऐसी क्या वजह रही कि आपको लगा कि आपको एमसी के लिए उतरना चाहिए? पहले तो सबको मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो ये आने वाले चुनाव है, उसमें उतरने का हमारा मेन रीज़न यही रहा है कि हमारे जो पूरे एरिए की जो हालत है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जो बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफ़िल नहीं हो पाई है। जिन मुद्दों को लेकर मुझे चुनाव में उतरना पड़ा। किस तरह के मुद्दे आपको अपने वार्ड में देखने को मिलते हैं? किसी तरह की भी डेवलपमेंट नहीं है, ना ही किसी तरह का प्रॉपर विकास हुआ है यहाँ पर। पानी के मुद्दों को लेकर देख लो, या फिर सड़कों के हालत को देख लो, या फिर जो लाइट का प्रोसेस है यहाँ पर उसको देख लो। किसी तरह का आज तक यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। दैट्स व्हाई कमिंग ऑन दिस। मैम, आप एक महिला हैं और महिला की सुरक्षा को आप भली-भांति जानती हैं। अगर आप एमसी बनती हैं तो महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएँगी? देखिए, ऐसा है कि महिला की सुरक्षा होना ज़रूरी है। उसके लिए हम यही चाहेंगे कि किसी तरह का सेफ एंड साइड जो है, हम जैसे सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, नाइट में जैसे हमारी सिक्योरिटी के लिए एरियाज़ हैं, वहाँ पर गेट सिस्टम का हम सोच रहे हैं, प्रॉपर प्रोविज़न करेंगे, जिससे उन लोगों की सेफ्टी रहेगी। एटलीस्ट जो आउटसाइड का पर्सन है हमारी सोसाइटीज़ में एंटर कर रहा है, तो वी आर वेल नोन कि वो कौन है। एटलीस्ट जो सिक्योरिटी गार्ड है, दे आर इन्फॉर्म देम। मैम, आप जानते हैं कि पहले जो वोटर्स होते थे उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता था। आज के जो वोटर्स हैं पढ़े लिखे हैं, उनको सीवरेज भी सही चाहिए, उनको स्ट्रीट लाइट्स भी चाहिए, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार भी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी अपना थोड़ा-सा फैमिली के बारे में कि जो मेरे फादर इन लॉज़ के फादर यानी कि मेरे दादाजी जो थे, उन्होंने 1939 में लाहौर से जो है मिडल क्लास फर्स्ट डिवीज़न से पास की थी। आफ्टर देन वो पटवारी भी रहे और एक अध्यापक भी रहे। उसके बाद मेरे जो फादर इन लॉ है सरदार दलीप सिंह, वो यहाँ के 10 साल सरपंच रहे हैं और बेदाग शख्सियत रहे हैं। उन्होंने हर एक मसला अपने एक परिवार की तरह यहाँ पर सुलझाया है, और यहाँ पर ये उनकी बहुत इज्जत है। उन्होंने जो भी काम किया है वो एक सेवा भावना से किया है। उसके बाद वो सैनी एसोसिएशन के जो है प्रधान भी रहे हैं। उनके टाइम में जो डेवलपमेंट हुई है बेसिक नीड्स की, जैसे सड़कों का काम, सड़कें बनवाने का काम उन्होंने करवाया, उसमें काफ़ी योगदान दिया है उन्होंने। और जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल, जो लोहगढ़ का गवर्नमेंट स्कूल है, उसे अपग्रेड करवाने में भी उनका बहुत योगदान रहा है। अब अगर बात करें हमारे सनातन धर्म मंदिर, यहाँ पर जब वो शुरुआत हुआ था, उसमें भी उनका बहुत योगदान रहा। हमारा गुरुद्वारा साहिब है, उसको बनवाने में भी उनका बहुत योगदान रहा है। और यहाँ के हर कार्य में उन्हें इज्जत मिलती है, और उन्हें उनकी सेवा भावना को देखकर लोग उनकी इज्जत करते हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पूरी फैमिली शुरुआती दौर से ही एक सेवा भावना से इस काम को करती आ रही है, और उन्हीं के कह लो कि कॉन्टैक्ट के हिसाब से ही उनके सुपुत्र जो है सरदार दलीप सिंह जी के सुपुत्र हैं मिस्टर कमलजीत सिंह, वो उसी कार्य को उसी सेवा भावना के थ्रू कर रहे हैं। और हमारे जो हल्का इंचार्ज हैं सरदार दीपिंदर सिंह ढिल्लो जी, उनकी देख रेख में ये सारा कार्य हो रहा है। मैम, यहाँ पर पहले भी महिला पार्षद रही हैं कुलदीप कौर जी, पर लोगों की शिकायत ये है कि वो कभी उनके पास नहीं गई। जीतने के पहले भी नहीं गई, जीतने के बाद भी नहीं गई। रीटा सैनी किस तरह लोगों से जुड़ी रहेंगी अगर वो एमसी बनती हैं? देखिए, मैं जब इस चीज़ के बारे में, अभी मैं इलेक्शन के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, तब से ये परिवार जो है सेवा भावना से ये कार्य करता आ रहा है। और रही कुलदीप कौर की बात, की वो जब यहाँ पर उम्मीदवार चुनी गई थी, चुनी इन द सेंस वो थोपी गई थी। उन्होंने फाइट करके कोई वोटिंग हासिल करके नहीं इस वार्ड का जो है वो एमसी बनी थी। ना ही उन लोगों ने उसे पहले देखा है, और ना ही वो इस इलेक्शन में किसी के पास कैंपेनिंग के लिए नज़र आई हैं। तो लोगों की आज भी शिकायत है कि आपके जो कंपटीटर है वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो डोर टू डोर जा रही हूँ। आज से पहले भी लोगों से मैंने जो उनकी समस्याएँ थी, उनके घर जाके पूछी थी, और उनका बहुत हद तक हमारे सरदार दीपिंदर सिंह ढिल्लों जी की देख-रेख के अंतर्गत मैंने उस चीज़ को बहुत हद तक सोल्व आउट भी किया है। जैसे आप ले लीजिए, हमारा विदिन 3 मंथ्स में हम लोगों ने 5 ट्यूबवेल अरेंज करवा कर दिए।
गोल्डन इनक्लेव जो वार्ड नंबर 21 में आता है, उसमें एक तारों के जंजाल का ऐसा शक्ल ले रखी थी तारों के जंजाल ने कि वहाँ से हर कोई अगर कोई बाहर से आता था उनका रिलेटिव, तो वेरी बैड इम्पैक्ट उन पे पड़ता था और कहीं कभी भी उन वहाँ पर हादसा हो सकता था। तो वो भी हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से कवर करवा के ख़त्म कर दिया है काम। और उसके लिए भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो विरोधी पार्टी है, उन्होंने उसमें भी बहुत सारी अड़चनें डाली। उसके अलावा अधूरी सड़कों का काम देख लीजिए, वो हमने पूरा करवा कर दिया। नई सड़कों का निर्माण किया। उसके अलावा जो हमारा अपना पार्क है, पार्क में जो शौचालय है उसको उसमें बहुत अच्छा अपग्रेड किया, उसे सुधारा है। वहाँ पर झूले मेंटेन करवा कर दिए, एलईडी लाइट्स वहाँ पर मेंटेन करवा कर दिए, ताकि हर इंसान यहाँ का जो रहने वाला है, वो वहाँ का यहाँ का निवासी वहाँ जाकर अच्छे से अपने सैर का आनंद ले सके, वहाँ बैठ सके तसल्ली के साथ। उसके अलावा हमारा जो दशहरा ग्राउंड है, वहाँ पर हमने एक शेड अरेंज करवा कर दिया है। तो उसमें ये है कि कोई भी फंक्शन होता है, वी कैन सेलिब्रेट ईज़िली ड्यूरिंग रेन, एनी रेन होगी, अपना शैडो होगी, किसी तरह से भी हमारे को होता है, तो हम लोग ईज़िली वहाँ पर जो है अपना फंक्शन कर सकते हैं। सो मैनी थिंग्स कि मैं ये कहती हूँ कि जो काम हम लोगों ने विदाउट एनी डेज़िग्नेशन हम लोगों ने करके दिए हैं। जब हमारे को इस जनता का हमारे को साथ मिलेगा, हमारे हाथ मजबूत होंगे, तो वी विल ट्राई आवर लेवल। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 सालों में जनता अगर हमें चांस देती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की उनकी आने वाली सहूलतों को हम अवॉइड करेंगे। मैम अक्सर कहा जाता है कि जो महिला उम्मीदवार होती है वो एक डमी कैंडिडेट होती है। सिर्फ वो वोट माँगने के टाइम पर नज़र आती है, लेकिन उसके जो सारे फैसले होते हैं उसके बड़े उसके घर के लोग करते हैं। तो रीटा सैनी जो एक पढ़ी-लिखी महिला है, तो वो अपने आप को क्या डमी कैंडिडेट बनने से रोक पाएँगी? क्या लोगों से ऐसे ही जुड़े रहेंगी? लोगों की जो समस्याएँ होंगी एमसी काउंसिल में क्या वो खुलेआम रख पाएँगी? बिल्कुल जी, आई एम ग्रेजुएट एंड आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक नीड, व्हाट्स अ नीड। तो मैंने उस चीज़ को डोर टू डोर जाके सर्च किया है कि लोगों की एक्चुअल नीड क्या है, व्हाट दे वांट, और वो हमसे एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं, और उस एक्सपेक्टेशन को लेकर ही मैं इस चुनाव में आई हूँ। और मेरा लोगों से ये वायदा है कि मैं आने वाले 5 सालों में आपकी सेवा को लेना चाहती हूँ, मैं माँग रही हूँ आपकी सेवा को, और मैं इस चीज़ का पूरा उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले 5 सालों में अब 21 को नहीं उसमें फैसिलिटीज़ होंगे कि अगर वार्ड न कोई वार्ड अपग्रेड हुआ है। 31 के 31 बार अकालियों पे रही है। अभी बीजेपी का किसान विरोध तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी फिर भी पूरा जोर लगा रही है। तो कांग्रेस अपने आप को जीत के कितने करीब पा रही है? हम लोग तो देखो जी अपना मुकाबला किसी से मानते नहीं है, बिकॉज कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट है, दे आर वर्किंग वेरी स्मूथली। और हम लोग किसी तरह के पार्षदों के साथ धक्काशाही नहीं कर रहे हैं इसमें। हम लोग अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हमारे काम को देखकर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और आई एम डैम श्योर कि हमारे आने वाली कमेटी जो है 31 के 31 वार्ड जो हैं हम के बने मैम कांग्रेस को पूरा भरोसा है अपनी जीत का। 100%। तो कहीं ना कहीं आपके आंदोलन है उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है जी। जो ये अपने काले कानून आए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट्स किस तरह की आई हैं। बीजेपी को ले लो और अकालीस को ले लो। अकाली ने पहले पूरा साथ दिया बीजेपी का इस कानून को लाने के लिए। आफ्टर देन जब उन्हें लगा कि जो किसान हैं उनके अपोज़िट खड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया और एक ड्रामा रचाया कि ठीक है हम लोग आपके साथ हैं। बट आपने लास्ट न्यूज़ सुनी होगी, जो बादल की वाइफ़ है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है फेस टू फेस आकर। उन्होंने लाइवली स्टेटमेंट दी है कि जो अगर ये अपने काले कानून जो हैं आते हैं, तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ये प्राइवेट होती हैं मंडियाँ, तो इसका इफ़ेक्ट किसानों के साथ हम जैसी आम जनता पर भी पड़ने वाला है। मैम जो बीजेपी है उसका ये आरोप लगातार चल रहा है कि किसानों के पीछे कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये सिर्फ कांग्रेस करवा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ देना अगर ये राजनीति है, उनके पक्ष में खड़ा होना एक राजनीति है, तो मैं इस तरह का कोई राजनीति को गलत नहीं ठहराऊँगी। क्योंकि देखिए, अगर ये हम ये कहते हैं कि हमारा किसान हमारा अन्नदाता है, अगर किसान ही नहीं अन्न उगाएगा तो खाएँगे कहाँ से? उनको सपोर्ट करना हमारी ज़िम्मेवारी है, और कांग्रेस आज भी उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगी। अगर
देखिए, हमने पहले भी एक नंबर रखा हुआ है कि लोग जनता उस पे आकर हमसे फ़ोन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकती है। हमारे पर्सनल नंबर्स भी हमने अपने डोर टू डोर सेंड करवाए हुए हैं। हमने एक अपना पर्सनल ऑफ़िस भी कांग्रेस के लिए रखा हुआ है कि अगर आप इतनी दूर वहाँ पर ज़ीरकपुर नहीं चल के जा सकते, हमने पिंड लोगढ़ के अंदर भी अपना एक ऑफ़िस मेंटेन किया हुआ है। और आप मानेंगी नहीं कि लास्ट 2 इयर्स से मैं एक सोशल वर्कर की तरह वर्क कर रही हूँ और मेरे को नहीं लगता कि मेरे फेस से अननोन कोई पर्सन है मेरे वार्ड का। एवरीबॉडी नोज़ कि हू इज़ रीटा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, वो मुझसे खुद ऑफ़िस में आके मिलते हैं। पिछले कुछ टाइम से हम लोग बुढ़ापा पेंशन्स के लिए उनके फॉर्म्स फिल किए हैं। विधवा पेंशन के लिए जो है हमने फॉर्म फिल किए हैं। और बहुत से ऐसे सोशल, जैसे राशन कार्ड के लिए हम लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं और उसमें ये कह लो कि 90% की जो है पेंशन्स हमारी लग चुकी हैं। और जो है हमारी 540 जो के करीब है, हमारे राशन कार्ड भी बन के आ चुके हैं। वार्ड की जनता से क्या कहना चाहोगे? वार्ड की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल की जो जनता है वो बहुत एजुकेटेड है। दे आर वेल नोन कि किस तरह का जो पर्सन है उनके सामने आना चाहिए। उनके जो काम करने वाला हो उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सके। तो आई अपील फॉर यू कि आप उस कैंडिडेट का चुनाव करें जो आपके समक्ष खुद प्रेजेंट हो सके। एक डम्मी नहीं हो जो एक रबर स्टैंप की तरह एक घर में बैठ जाए और वहीं से वर्क करे और आपसे मिलना भी पसंद ना करे। सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आने वाली 14 तारीख को बहुमत के साथ हमें वोट दें ताकि हम आगे भी इसी तरह से सेवा के कार्य कर सकें। धन्यवाद। तो आपने रीटा सैनी को सुना, जो कांग्रेस की उम्मीदवार है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने वार्ड के लोगों से जुड़ी हुई हूँ, सभी मेरे चेहरे से वाकिफ है। समाज से किसानों के लिए ये काले पहले जो पार्षद रह चुकी है और नहीं आई, लेकिन रीटा सैनी आवाज उठाने की हिम्मत रखती हैं। पूरी उम्मीद है कांग्रेस। सहयोगी अर्जुन पांडे के साथ, और आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत।